Hello बच्चों, let us read this question. This question says at STP 0.48 gram of O2 diffused through a porous partition in 1200 seconds. What volume of CO2 will diffuse in the same time and under the same condition? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 286.5 ml, ऑप्शन बी 346.7 ml, ऑप्शन सी 112.2 ml, ऑप्शन डी 224.8 ml. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एसटीपी कंडीशन पे 0.48 ग्राम ऑफ O2 डिफ्यूज होती है थ्रू अ पोरस पार्टीशन इन 1200 सेकेंड. सो व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 डिफ्यूज होगी इन द सेम टाइम एंड अंडर द सेम कंडीशन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है ग्राहम्स लॉ. सो यहाँ पे जो ग्राहम्स लॉ है वो कहता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, प्रोवाइडेड बाकी जो प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन है वो सेम है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2. अब यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, और ये अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो इक्वल हो जाएगा K जो कि है कांस्टेंट अपॉन रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 जो कि होता है 32. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हो जाएंगे हमारे पास 0.48 ग्राम जो कि गिवन वेट है अपॉन दी मोलर वेट 32, और टाइम है हमारे पास 1200 सेकेंड्स. ये हो जाएगा इक्वल टू K अपॉन रूट 32. सो यहाँ पे सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2. रेट ऑफ CO2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टाइम टेकन बाय CO2, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो इक्वल टू K अपॉन रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 जो कि है 44. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हम फाइंड आउट करेंगे और टाइम है हमारे पास 1200 सेकेंड क्योंकि सेम टाइम दिया गया है, इज इक्वल टू K अपॉन रूट 44. तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2 और इनिशियली हमारे पास आई थी इक्वेशन 1. अब जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो ये 1200 वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो एक K वाला पार्ट है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमें देखने को मिलेगा जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.48 अपॉन 32 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू रूट 44 अपॉन 32, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में सो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. अब अगर हम देखें तो इसे सॉल्व करें हम तो हम लिख सकते हैं 48 अपॉन 32 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू रूट 44 अपॉन 32. सो यहाँ पे 16 2 जा और ये 16 3 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमें देखने को मिलेगा 3 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू रूट 44 अपॉन 32. सो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय रूट 32 अपॉन 44. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा 0.01278 मोल्स, यानी कि हम इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.0128 मोल्स. सो ये आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ CO2 जो कि डिफ्यूज हुए. अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ CO2. सो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 0.0128 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में एसटीपी कंडीशन मेंशन की गई है और एसटीपी कंडीशन पे 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई करती है हमारे पास 22.4 लीटर. सो हमारे पास मोल्स ऑफ गैस आ गए. अब हम इसे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.28672 लीटर्स, जिसको अगर हम ml में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 286.72 ml, क्योंकि हम जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो हमारे पास जो क्लोजेस्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे फाइनल आंसर से वो आ रहा है ऑप्शन ए.
सो ऑप्शन बी, सी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।